बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस के बारे में। फ्लोरा जो है ना, फ्लोरा यानी कि कॉलोनी। ओके, सो दिस इज द बैक्टीरियल कॉलोनी। और बैक्टीरिया जो है ना, वो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉलोनी में रहते हैं। ओके, कॉलोनी बना के रहते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज नॉट स्टेराइल, ठीक है ना। स्टेराइल बेसिकली हम कहते हैं विर्जिनिटी को। ओके, विर्जिनिटी। और वर्जिन पर्सन बेसिकली हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर कोई सलाहियत नहीं होती ताकि वो अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाए। ठीक है, अब आसान अल्फाज में समझाया जाए तो यहाँ तो उसके पास स्पर्म्स नहीं होते, ठीक है ना, और अगर स्पर्म्स नहीं होंगे तो उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना। सो इससे बेसिकली हम विर्जिनिटी कहते हैं, that a person become unable to produce child। ठीक है, we became colonized by bacteria from the moment we are born। so basically जब से हम पैदा होते हैं ना, जैसे ही हम पैदा हुए तो पैदा होते ही काफी सारे बैक्टीरिया जो है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। और वो बेसिकली हमारे अंदर बेनिफिशियल भी होते हैं, वो काफी सारे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ विटामिन हो गए, विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गए वगैरह। ओके, so we are covered with and contain within our intestine approximately 100 trillion bacteria that form the normal flora of our bodies। ठीक है ना, अब बेसिकली काफी सारे बैक्टीरिया जो है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं हमारी बॉडी के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, this normal flora helps to prevent us becoming colonized with more dangerous bacteria which might lead to infection। अब बेसिकली इस नॉर्मल फ्लोरा का यानी कि ये काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, अब इनका फ़ायदा क्या है रहने का, तो ये बेसिकली हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं वो हम इस वाले पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट टॉक अबाउट द नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है ना, नॉर्मल फ्लोरा यानी कि यही बैक्टीरिया की कॉलोनी जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होती है। ओके, so the normal flora are the microorganism that live on another living organism like human or animal or inanimate object without causing disease। ठीक है ना, अब नॉर्मल फ्लोरा जो है ना, बेसिकली हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ तो लिविंग बॉडी के अंदर रहे, ठीक है ना। लिविंग बॉडी जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लिविंग है, ठीक है ना। या तो वो लिविंग बॉडी के अंदर रहे और उनको फायदा दे, ठीक है ना, कोई भी डिजीज कॉज ना करवाए, ठीक है ना। या तो वो नॉर्मल फ्लोरा यानी कि वो बैक्टीरियल कॉलोनी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी जाके बैठे। ओके, सो इन एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो बेसिकली इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बैठती है और वहां पे अपनी कॉलोनी बनाती है। In a healthy animal, the internal tissues, blood, brain, muscles, etc. are normally free of microorganism। अब बेसिकली ये वाली जो चीजें हैं ना, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, मसल्स हो गया, तो इन इंटरनल टिश्यूज के अंदर बेसिकली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए नहीं जाते, ठीक है ना। सो दिस ब्लड, ब्रेन एंड दिस मसल्स आर द इंटरनल टिश्यूज। ओके, सो हाउएवर द सरफेस स्किन, ठीक है ना, सरफेस टिश्यूज जो होते हैं जैसे कि हमारी स्किन हो गई, ठीक है ना, और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, वहां पे कंटिन्यूसली बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना, वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं और हमें फायदा पहुंचाते हैं। ओके, सो द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट विद इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिज्म एंड बिकम रेडिली कॉलोनाइज बाय वेरियस माइक्रोबियल स्पीशीज। ठीक है ना, जो अगर मैं बात करूं स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है, वंस अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली इंटरनल लाइनिंग है हमारे ऑर्गन्स की, ठीक है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है क्या, बेसिकली काफी सारे एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, ठीक है ना। सो ये जो मैं गोला कर रहा हूं, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। और ये पूरी लेयर है जिसे हम म्यूकस लेयर कहते हैं, ओके, या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, सो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, हमारे ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है और हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहां पे पाई जाती है, ठीक है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन पे और स्किन पे काफी सारे मुख्तलिफ बैक्टीरियाज, मुख्तलिफ फंजाई और मुख्तलिफ प्रोटोक्टिस जो है ना, वो आके बैठते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और हमें फायदा देते हैं। ओके, the mixture of organism regularly found at any anatomical site is referred to as the normal flora। ठीक है, अब बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन। ओके, सो दिस इज द इंटेस्टाइन। अब बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो इस एनाटमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटमी हम कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एनाटमी, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटमी कहते हैं, ठीक है। एंड ऑल द लिविंग ऑर्गन्स
ठीक है ना, जितने भी ऑर्गन्स है दीज आर द एनाटॉमिकल ऑर्गन्स, ठीक है। सो बेसिकली इन एनाटॉमिकल ऑर्गन्स के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है या जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं, सो उन्हें बेसिकली हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, ओके। द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फ्यू यूकेरियोटिक फंजाई एंड प्रोटोक्टिस्ट, बट बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमेरियस एंड ऑब्वियस माइक्रोबियल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं और हमें फायदा दे रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी तो बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है ना, मेजॉरिटी बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन समहाउ कुछ फंजाई भी आ जाते हैं और कुछ प्रोटोक्टिस भी आ जाते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं, ठीक है। वंस अगेन नॉर्मल फ्लोरा हम कहेंगे वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं, एनाटॉमिकल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम नॉर्मल फ्लोरा कहेंगे, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनिज्म चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो फंजाई ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो प्रोटोक्टिस्ट ही क्यों ना हो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। अब इस नॉर्मल फ्लोरा की सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है। These normal floras provide us with many benefits, ठीक है ना, काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे कि they prevent colonization by pathogens by competing for attachment and nutrients, ठीक है ना। ये नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, यानी कि ये वाले बैक्टीरिया फंजाई एंड प्रोटोक्टिस जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट हासिल नहीं करने देते और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटरनल बॉडी ऑर्गन के साथ अटैच होने भी नहीं देते, ओके। सो दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज जो है ना ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं। जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बहुत हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये जो एंटीबॉडी है ये बेसिकली प्रोटीन्स है। और एंटीबॉडी कौन बनाता है, ये बनाते हैं बेसिकली लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये लिम्फोसाइट्स क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ओके। सो बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, बी लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये नॉर्मल फ्लोरास क्या करते हैं, ये बेसिकली लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं और लिम्फोसाइट को कहते हैं कि भाई एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है। और यही एंटीबॉडीज क्या करेंगी, यही पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगी, ओके। सिंस द नॉर्मल फ्लोरा बिहेव्स एज एंटीजन इन एन एनिमल, ठीक है ना। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन भी एक किस्म की प्रोटीन्स है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, ठीक है ना, कोई भी हो, उसके पास हमेशा एक एंटीजन होती ही होती है, ठीक है। ये जो मैंने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया है ना, दिस इज द एंटीजन, ओके, एंड दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एंटीजन होती है, ठीक है ना, और इस एंटीजन का कोई पार्टिकुलर शेप होता है, ओके। So they induce low levels of antibodies that cross react with similar antigens on pathogens preventing infection or invasion। बेसिकली होता क्या है कि दिस इज द नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। सपोज दिस इज द बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, एंड दिस इज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया है जो कि हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। अब बेसिकली इस बैक्टीरिया का, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का जो एंटीजन है ना, दैट इज द ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। अब इस वाले बैक्टीरिया ने क्या किया कि लिम्फोसाइट को जाके हुक्म हुक्म दिया कि भाई तुम एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट्स ने क्या बनाए, काफी सारे एंटीबॉडीज बनाए, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल ट्रायंगल स्ट्रक्चर से, सो दीज आर द एंटीबॉडीज, ठीक है। अब एंटीबॉडीज जो है ना ये बिल्कुल सिमिलर है इस एंटीजन से, ओके। अब क्या होगा कि अब कोई ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसका जो एंटीजन हो ना वो ट्रायंगुलर से, यानी कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से काफी सिमिलर हो, ठीक है। जैसे कि आप इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एंटीजन देख सकते हो, ये 100% तो ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज यहाँ से यूं थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन समहाउ ट्रायंगुलर है, ठीक है ना। ट्रायंगल से यानी कि थोड़ा रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाली जो एंटीबॉडीज बनी है ना, ये इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये देखेंगी कि इस एंटीजन का शेप जो है वो समहाउ ट्रायंगुलर है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। सो बेसिकली जो सिमिलर एंटीजन्स होती है ना पैथोजेंस की, सिमिलर हो, ठीक है ना, यानी कि 100% सेम ना हो एंटीबॉडी से, लेकिन सिमिलर हो, तो बैक्टीरिया जो है ना, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उन्हीं एंटीबॉडी से, ठीक है ना। जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन हम कहते हैं कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और डिजीज कॉज करवाता है, सो दिस इज द इन्फेक्शन। और इन्वेजन, ठीक है ना, इन्वेजन बेसिकली हम अटैक को कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अटैक से हमें ये एंटीबॉडीज बचाती हैं, ओके। In large intestine, some synthesize vitamins that are absorbed as nutrients from host, ठीक है ना। अब जो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर जो बेसिकली बैक्टीरियाज हैं
उनमें से कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो विटामिन की सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। और विटामिन जो है ना ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। और बैक्टीरिया कौन से विटामिन प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर? विटामिन के एंड विटामिन B12, ओके। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट पैथोजेनिक स्पीशीज, ठीक है ना। वंस अगेन ये बैक्टीरिया जो हैं ये बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि एंटीबॉडीज वगैरह हो गए, ठीक है ना। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? पैथोजेनिक स्पीशीज को क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय करेंगी, उन्हें इनहिबिट करेंगी।